प्रणाम विशाल प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम मनाली माता जी, आपके चरणों में कटकटी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सत्सवला प्रभु जी, आपके चरणों में कटकटी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री सभी वैष्णव दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विशाल प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम ध्रुव भरत प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुषमा गौराई माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जनश्लाकचक्षुष्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलादायिने। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलादायिने। नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलादायिने। हिरण्यकशिपु पूर्वसहाय शिलटङ्का नखालये। इतो न सिंह परतो न सिंह, যত যত যামি তত না সিংহা।
বহি নরসিংহ হৃদয়ে নরসিংহ নরসিংহ মাদিম শরণং প্রপদা কর কামল বরে নখ অদ্ভুত সিংহ দলিত হিরণ্যকশুবু তনুভিঙ্গা কেশবদীপ্ত নরহরি রূপ জয় জগদীশ জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব জয় 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 নৃসিংহদেব জয় প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ जय 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 भक्त प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। दस नाम अपराध भी बोलिए माता जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नामों पर पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन के समर्पित करने वाले भक्तों का निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मों के समान समझना। 9वां, अश्रद्धालु को हरिनाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के नाम को जप में पूर्ण विश्वास न होना और उनकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी वैदिक वैश्याशक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करने के समय पूर्व रूप में सावधान न रहना ये भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त के चाहिए इन 10 नाम अपराध से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण का चरण कमलों का प्रीति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव को मेरा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत माता प्रणाम। जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम सभी भक्तों को दंडोत प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक चावला प्रभु जी। जी प्रभु जी, आदेश करें। प्रभु जी, मुझे रूबी माता जी ने ये अनोखा सफर बुक भेजा है भक्ति की कृपा से, मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। रूबी माता जी की कृपा से मिला है मुझे। रूबी माता जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। क्या मिला है? अनोखा सफर बुक भी भेजा है उन्होंने मुझे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, उनका सफर। रूबी माता जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। कीजिए कीजिए, धन्यवाद रूबी कीजिए। माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। अनोखा सफर किताब बंगाली में मिलता क्या? बंगाली में मिलता होगा माता जी, जरूर होगा। तो राधिका माता जी से मालूम कर लेना। ठीक है। सुषमा माता जी का है क्या? सुषमा माता जी तुम्हारा আছে? माता जी हमारे तो गुरु जी ने बोला था जो हिंदी ये बुक मिलता है हिंदी में, बंगाली में तो नहीं है।
আমার সাথে বাংলায় কথা বলো, তুমি হিন্দিতে বলতে হবে না। ঠিক আছে, এটা হিন্দি বইটা মিলবে, কিন্তু হিন্দিতে মিলবে, এটা বাংলাতে মিলবে না। আচ্ছা, তুমি হিন্দি তোমার কাছে আছে নাকি? হ্যাঁ, আমাদের বন্ধু এখানে হিন্দি আছে। আর তুমি হিন্দিতে পড়তে পারো নাকি? হিন্দিতে আমি পড়তে পারি, কিন্তু গুরুজিকে আমি বলতে পারি না। আচ্ছা, আমি হিন্দিটা একদম পড়তে পারি। 5 পর্যন্ত পড়েছি, তাহলে কি করে পড়বো, তখন হিন্দি ছিল না তো। না, আচ্ছা, ঠিক আছে। ক্লাস 10 মে পড়েছি, ক্লাস 10 মে পড়েছি আমি। বেশি 10 পর্যন্ত পড়েছে মানে তবু তো হিন্দি পড়েছে। আমাদের তখন হিন্দি থাকে না, 6 এর পর থেকে হিন্দি ছিল, সংস্কৃত। আচ্ছা, প্লিজ মাতাজি ঠিক আছে। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। এই জন্য আমি হিন্দি পারিনি, তো বাংলা বলেই পড়তে পারি। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। कुछ भक्त मेरे को नए लग रहे हैं आज, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे सत्र में गुरुजी 3 सत्र लेते हैं। एक सुबह सत्र होता है 4 बजे का, जिसमें जपा टॉक होती है, उसके बाद जपा होता है। 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती, श्री चैतन्य शिष्टाश्रम, 10 नाम अपराध वगैरह होते हैं। उसके बाद 9 बजे का सत्र होता है। उस सत्र में आजकल परम पूज्य श्री राधानाथ महाराज जी का चरित्र, उनका सफर, अनोखा सफर किताब का अवलोकन कर रहे हैं, जो बहुत आध्यात्मिक है और हमारा रास्ता आसान करने वाला है। तो दोपहर में 3 बजे हमारे गीता क्लास होती है, गीता सत्र होता है। गुरुजी बड़े डिटेल में बता रहे हैं। आजकल पहला अध्याय शुरू हुआ है। हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री, उनका नाम श्री अजय गोपाल दास जी है। थोड़ा उनके बारे में भी बताना चाहूंगा आपको। उन्होंने मैरिन इंजीनियर में बीटेक किया है। कृपया अपने आप को म्यूट कर ले, कृपया म्यूट कर ले अपने आप को। किया है उन्होंने मैरिन इंजीनियर में बीटेक किया है, और 10 वर्ष उन्होंने डिफरेंट शिप के ऊपर मर्चेंट नेवी में एज इलेक्ट्रिकल ऑफिसर कार्य किया है। उसके बाद उन्होंने अपना सारा समय श्रीमद् कृष्ण भगवान के कृष्ण भावनामृत को प्रचार और प्रसार में समर्पित किया है। वह गृहस्थ है, उनका परिवार है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि हमें वो अपने चरणों में लिए हुए हैं, और हमें कोशिश कर रहे हैं कि हम भी भवसागर से पार हो जाएं। तो ये उनका थोड़ा सा वो था, गुरुजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन। और एक और बात है, सभी भक्त को यह निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन रखें। जब गुरुजी आते हैं कैमरा ऑन होना चाहिए, और साउंड म्यूट होना चाहिए आपका। कोई अगर आपको शंका है, कोई प्रश्न पूछना है, कोई उत्कंठा है कृषि प्रश्न के बारे में, या आपको प्रश्न समझ नहीं आया, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सत्र के अंत में गुरुजी 15-20 मिनट आपको, या आधा घंटा वो आपके लिए देते हैं, कि जिसने हैंड रेज किया है उससे पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, क्या समझ में नहीं आया तो उसका शंका का समाधान करते हैं। तो सत्र में म्यूट रहना, बीच में नहीं बोलना, म्यूट रहना जरूरी है, कैमरा ऑन रखना जरूरी है, ताकि गुरुजी देख सके भाई वक्त आराम आसानी से सुन रहा है या नहीं सुन रहा। तो ये कुछ मैं सबके बारे में मैंने आपको बताया। आपके आने का सत्र में धन्यवाद। हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, हम कुछ बोल सकते हैं प्रभु जी? जी बोलिए माता जी। हाँ, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। मेरा नाम आशा देवी है, आप हमको चिनते हैं। सुलेखा के हम बड़ी बहन हैं, और मतलब कि हम तो गुरु जी से कबे से, मेरा 2 साल से ज्यादा हो रहा है जुड़े हुए। मोबाइल के वजह से हम क्लास नहीं कर पा रहे थे,
जब भी बहन लोग आती है तो क्लास कर लेते थे मतलब, लेकिन इधर मेरी बहन जो सुलेखा है वही दी है मोबाइल। थोड़ा सुन कल परसों मतलब यही 8 दिन से हम क्लास कर रहे हैं, लेकिन अकेले जो रहते हैं ना इसलिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दंडवत प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी। तो अशोक चावला प्रभु सुन रहे? आदेश करें गुरुजी। जी जी ओके। नरसिंह आरती होता है रोज? जी जी होता है गुरुजी। होता है, ओके। आज किसका टर्न था बताने का? गुरुजी मेरा। सुषमा माता जी का। हाँ बताओ। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहले तो आप 13 नंबर श्लोक में बताया था अर्जुन का रथ और दोनों, और अर्जुन का रथ दोनों स्वर्ण की बीच में खड़ा किया था श्री कृष्ण ने। फिर अर्जुन का मन जो भावना उमड़ रही है वही बात संजय वर्णना कर रहे हैं। जब अर्जुन बताते श्री कृष्ण भगवान को कि मैं वहाँ पर खड़े रहने के लिए असमर्थ हूँ, मैं आपने के भूल रहा हूँ और मेरे साथ झगड़ा है और युद्ध की स्थिति में नहीं हूँ युद्ध करने के लिए। फिर बताया अर्जुन ने मेरा मनोस्थिति धैर्य, फिर आपने बताया जो अर्जुन का जो मनोस्थिति है हमारा जो मनोस्थिति होती है वैसी तो अर्जुन का मनोस्थिति हो रहा है और उसका मनोस्थिति धैर्य और स्थिरता नहीं है, उसका मन दुर्बल हो रहा है। फिर आपने एक प्रसंग लिया था भागवत में जो देवी सती का, जो उसको पिता का ऊपर एक आसक्ति मोह था, उसकी वजह से जो समझ रहे थे मेरे पिता मुझे, मैं तो पिता का छोटी पुत्री हूँ इसलिए ज्यादातर आसक्ति था। बाद में हमने पूछा था जो स्त्री सत्संग आते हैं वह सभी प्रश्नों को उत्तर देते हैं, आपने जीवन पर क्यों ये उत्तर नहीं सकता, तो उसका उत्तर नहीं, ज्यादातर स्त्री लोग आसक्ति रहकर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। फिर हमने बताया था जो हमें किसी भी परिस्थिति को बदलाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा परिस्थिति अनुसार बदलना चाहिए। फिर 31 श्लोक में अर्जुन ने बताया जो मेरे अपने सगा संबंधी को मारकर मेरे कोई राज्य नहीं चाहिए, नहीं कोनो सुख प्राप्ति नहीं करना है, नहीं किसी के ऊपर विजय पाना है। आपने एक प्रसंग लिया था जो भक्त कृष्ण और मैं उसके बीच में किसी को नहीं लेना चाहते हैं तो भक्त कहलाने के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति एकांत खुश देह वृंदावन रहने के लिए बात करते हैं, संसार की सारे समस्या त्याग करके वही रहना चाहता पसंद करते हैं, वो और ज्यादातर प्रगति नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं तो ज्यादातर मूर्ति बात नहीं करते, उसको मूर्ति पूजा ज्यादा करने की लोग चाहते हैं तो भगवत भक्त नहीं कहलाते हैं। और एक उदाहरण था, और एक उदाहरण अंतिम में दिया था जो स्त्री लोग जो मन से जो। जी ओके, यहाँ पर रुक जाओ सुषमा गोराई, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बात है जी। हरि बोल माता जी, बहुत जी तो आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम अंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। जी हरे कृष्णा। जी भगवत गीता है सबके पास? जी कितने लोगों के पास भगवत गीता है? ओके जी। तो कहाँ तक हम आए थे अशोक चावला प्रभु? 36 श्लोक हो गए थे गुरु जी, 36 हो गए थे। ओके रेखा पायल जी शुरुआत कीजिए। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। यज्ञप्यते न पश्यन्ति लोभोपहश्चेतसा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं ज्ञाघेयं समाभि पापदशमृत्वतो त्वं कुलक्षया कृतदोषं प्रपश्यति जनार्दनम्। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। जी ओके। तो जी तो अभी हम भगवत गीता का पहला अध्याय में से सारे तात्पर्य पढ़ रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे अभी तक? ये आपको सब समझ में आ रहा है? जब एक हफ्ता हो गया अभी हम पहले अध्याय के ऊपर है, सबको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है करके? जी सबको समझ में आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग गीता गीता के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। ओके जी। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो प्रभुपाद कहते हैं कि बस केवल गीता के पाठशाला में बैठे रहो, धीरे 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 सब समझ में आएगा। ओके जी। तो आपको पता है 18 अध्याय में से है ना सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय पता है कौन सा है? जी फिंगर को रेज कीजिए। एक बार मैंने बताया था कि 18 अध्याय में से सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय हमारे लिए कौन सा है और क्यों? जी सुमिता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था पहले कि 18 अध्याय में से सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय हमारा पहला अध्याय है, क्योंकि इसी में ये सारा कुछ सेट करते हैं कि जितना जो अर्जुन की जो भी प्रॉब्लम थी वो बेस है, उसके ऊपर भगवान सोल्यूशन देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय आपने बताया था कि पहला अध्याय ही है गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
ये साक्षात्कार कितने लोगों को हुआ है? क्योंकि ये दूसरा वाला है ना, ये जबरदस्त है। पहले वाला है थोड़ा सा डाउन का मैं बता रहा हूँ, लेकिन दूसरा वाला है ना, जब जब आपने इच्छा की है कोई भी भोग करने की, तब गालियां, जूते या बीमारियां या मन मुटाव ये ज्यादा हो गए। ओके ओके, तो ये 2 साक्षात्कार है, इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है जी। तो अभी मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो मैंने आज जपा टॉक में भी दोहराई थी, तो ध्यानपूर्वक सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि भगवान श्री कृष्ण ऐसी हस्ती है, जो ऐसे व्यक्तिमत्व है जो अपने भक्तों को या अपने भक्तों से पूर्ण समर्पण की मांग करते हैं। तो चैतन्य शिष्टाष्टकम में से जो आखिरी श्लोक है, आश्लिष्यवा पादरताम विनष्टु माम अदर्शना मर्मरहताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। तो इसमें बताया जाता है कि हे कृष्ण, आप मेरे सामने उपस्थित होकर मुझे आलिंगन करो, या फिर आप मेरे सामने उपस्थित होकर मेरी उपेक्षा करो। देखिए यहाँ क्या, एक है उपेक्षा करना और दूसरा है आलिंगन करना। क्या दोनों एक चीज है? नहीं, दोनों बहुत ही अलग है। हम सब लोग दुनिया से क्या चाहते हैं? उपेक्षा चाहते हैं कोई नहीं। सब चाहते हैं कि ये दुनिया के लोग मेरा आलिंगन करे, मेरी स्तुति करे, मेरी बड़ाई करे। लेकिन यहाँ पर भगवान ये हमको बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होकर तुम्हारा आलिंगन करूं या तुम्हारी उपेक्षा करूं। लेकिन भक्त क्या सोचता है कि दोनों भी परिस्थितियों में मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप ही मेरे आराध्य प्राणनाथ रहेंगे। और ये राधानाथ स्वामी महाराज जब भी श्लोक के ऊपर बोलते हैं ना, तो रुक्मिणी का प्रसंग वो बोलते हैं। आपको पता है कि जब रुक्मिणी जब भगवान को पत्र लिखती है, उस समय उस पत्र में वो ये लिखती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और मेरे जीवन में अन्य किसी व्यक्ति को मैं पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप मुझे ठुकरा देते हो या आप मेरा स्वीकार नहीं भी करते हो, तो भी मैं ऐसे ही जी लूंगी और फिर मर जाऊंगी, वापस अगला जन्म लूंगी, वापस मैं आपको लेटर लिखूंगी, वापस आप मुझे ठुकराओगे, फिर भी आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगी, फिर अगला जन्म में भी मैं वापस आपको लेटर लिखूंगी। ऐसे 100 जन्म भी मैं यही कार्य करती रहूंगी जब तक कि आप मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब ये पत्र है भगवान श्री कृष्ण पढ़ते हैं, तो रुक्मिणी के भाव को वो समझ जाते हैं और रुक्मिणी के ऊपर कृपा करते हैं। तो ये जो कहानी है रुक्मिणी जी की, ये हमारे लिए जीवन का ध्येय होना चाहिए कि कृष्ण, मैं आपका जपा कर रहा हूं, आपका कथा सुन रहा हूं,
गीता क्लास पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूं मैं आपके लिए, लेकिन इतना करने के बाद भी, ध्यानपूर्वक सुनिए, इतना करने के बाद भी अगर कृष्ण आपने मेरा स्वीकार नहीं किया तो भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, जी, अच्छा, वो नहीं समझ में आई है तो वापस बता रहा हूं मैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो हम सब लोग दोस्ती, आशा देवी भाई को बंद कीजिए। तो जी, तो इससे हमें क्या समझ में आता है ये उदाहरण से? रूबी कुमारी। जी हरे कृष्ण गुरु धन्यवाद प्रणाम। हाँ, जी गुरु जी, आपने बताते हैं जैसे कि रुक्मणी माता जी ने लेटर लिखते हैं और उस लेटर में ये लिखती हैं, आप मुझे स्वीकार करें या ना करें, फिर समझ भी में मैं क्या आता है? हर एक, हाँ, ये कहने का मतलब है कि आप हमें कुछ भी दे या ना दे, हमें अपेक्षा नहीं करनी है किसी चीज की आपसे। हम अपेक्षा करेंगे तो हम वहां पर गुरु जी समझा नहीं पा रही। ओके जी, ओके, वृषाली। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ आप बताना चाहते हो कि भगवान से हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी, ना कोई शिकायत करनी है। भगवान हमें जिस हालत में रखे, चाहे वो आनंद प्रदान करे या दुख प्रदान करे, तब भी हमें भगवान को छोड़ना नहीं है। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे इतना ही समझ रहा है। नेक्स्ट सतीश कुमार माथुर, क्या समझ में आया? तो ये समझ में आया कि उसको पूर्ण हमें समर्पण होना चाहिए और जो भी भगवान कृष्ण चाहते हैं वो हमको करना चाहिए, चाहे कितनी कठिनाई आए, कितनी भी कठिनाई आए, निरंतर उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। जी, अनिल आनंद कुमार बहुत सिंह। है। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो एक दोहा है ना कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो जिस भी हाल में रखें भगवान, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। ओके जी, तो आप सबने बहुत ही बढ़िया कहा, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट वो मेरी तरफ देखे? लगता है थोड़ा सा तो बेसिक, कि जिनके लिए हम पूरा जीवन समर्पित किए हैं, कृष्ण एटलीस्ट थोड़ा सा तो मेरी तरफ देखो, कितना कष्ट से मैं जा रहा हूँ आपके लिए, कितना घर के ताने सुन रहा हूँ, कितना घर के ताने सुन रही हूँ, सुबह 4 बजे की अच्छी अच्छी नींद को मैं छोड़कर आपकी माला को पकड़ के मैं जप कर रहा हूँ, जप कर रही हूँ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कृष्ण बोलते हैं तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, तो कैसा लगेगा आपको? जी, हाँ, फिंगर को रेस कीजिए। ओके, अशोक चावला। जी गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव, पहली बात तो यह है, कभी श्री कृष्ण कभी किसी को नाराज करते ही नहीं। आज तक ऐसा नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्ड ना करें, हम उनकी बात सुने या ना सुने हमारे ऊपर है, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपने कहा कि वो कहे भाई आपने कुछ नहीं किया, तभी मैं खुश होऊंगा, कम से कम मेरी बात को उन्होंने सुना तो है। अच्छा है या बुरा है वो अलग चीज है, मेरी बात सुनी तो है उन्होंने, मेरे को कहा तूने कुछ नहीं किया, कम से कम उनके दोबारा चलने को तैयार तो होऊंगा उनके ऊपर, उनके जैसे वो चाहते हैं।
ओके जी जी ओके। तो जी नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा भी यही है कि मतलब हम जिस हिसाब से आपने पहले जो समझाया कि फिर इसमें तो हमारी आसक्ति होगी ना कि मतलब वो हमारी बात सुने, हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं श्री कृष्ण जी से, जबकि आपने पहले बताया कि हमें आसक्ति नहीं रखनी उनसे, ना कोई ओके अपेक्षा करनी है। जी जी ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा घुमा कर बता रहा हूँ कि दीप्ति सचदेवा का जो पति है उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसकी तरफ बात भी नहीं करता है, आता है ना, मिलिट्री की तरह आता है और सब कुछ अपने आप कर लेता है, जा रहा है, लेकिन तुमने अपना पूरा जीवन उसको दिया है, घर का सारा काम करे, तुमको कैसा लगेगा? गुरुजी बुरा लगेगा ऐसे में तो। हाँ बुरा तो लगेगा ना जी जी ओके जी। अभी अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या बताना चाह रहा हूँ जी। तो आप लोग सब डर मत जाइए इससे। देखिए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही करुणामय हृदय के हैं, लेकिन मुझे एक व्यक्तिमत्व हमेशा याद आता है जिसका नाम है बलि महाराज। पता है आपको बलि महाराज ने भगवान के लिए क्या नहीं किया? अपना पूरा राज्य दे दिया, तीनों जगत का राज्य दे दिया। इतना ही नहीं, भगवान ने उसको बांध दिया, बराबर है, रस्सी से। तो कैसा लगेगा आपको? सब कुछ देने के बाद भी अशोक चावला प्रभु अगर आपको बांध दिया भगवान ने और बोला कुछ नहीं किया तुम, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा? धन्यवाद करूंगा, मैं तो धन्यवाद करूंगा प्रभु जी, गुरु जी, मेरे को बांध तो दिया, कम से कम अपने पास में बांध तो दिया उन्होंने, मैं तो धन्यवाद करूंगा, बांधे सही मेरे को। जी जी जी। लेकिन एक चीज देखा है आपने, जब भगवान को पूरा समर्पित करने के बाद भगवान एक इनाम भी देते हैं हमें। देखे बलि महाराज के केस में कि बलि महाराज को केस में भगवान ने उसको फिर पूरा सुतरलोक का राज्य दे दिया। इतना ही नहीं, स्वयं वॉचमैन का जॉब करने लगे, स्वयं वॉचमैन बन गए, है ना। तो पूरा समर्पण कृष्ण चाहते हैं, वो बात बराबर है, लेकिन करने के बाद कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण अपना रोल भी निभाते हैं, है ना। कृष्ण अपना अपना रोल भी तो निभाते हैं ना। आपको पता है बलि महाराज जब राजा बने ना, तो बलि महाराज कौन से भी गेट से निकलते थे और भगवान को दौड़ के जाना पड़ता था। तो लक्ष्मी जी को इतनी चिंता हो गई, इतनी चिंता हो गई कि वो बलि महाराज के पास आकर कही कि मेरे पति को इतना कष्ट मत दे दो। क्या कहा? मेरे पति को इतना कष्ट मत दे दो, बेचारा खड़ा रहता है तुम्हारे लिए, कोई तो एक द्वार तो फिक्स करो। समझ में आ रहा है? तो भगवान भले ही समर्पण की मांग करते हैं, लेकिन समर्पण करने के बाद भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं। समझ में आ रहा है? छप्पर फाड़ के देते, लेकिन वहां तक हमें क्या करना है? कृष्ण रुक्मिणी की तरह, ये जन्म में आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, अगला जन्म वापस लूंगा, या अगला जन्म वापस लूंगी, आपका भजन करूंगी, आपको पत्र लिखूंगी, फिर भी नहीं स्वीकार किया, अगला जन्म वापस लूंगी। ऐसे 100 जन्म लेने के बाद भी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपकी राह देखती रहूंगी। तो राधानाथ स्वामी महाराज कहते, जब ये राधानाथ स्वामी महाराज का ना इनके ऊपर बड़ा लेक्चर है, मेरा फेवरेट लेक्चर है वो, इतना सुंदर महाराज इसमें बताते हैं कि हमारा समर्पण ऐसा होना चाहिए, हमारा समर्पण ऐसा होना चाहिए कि कृष्ण से हम कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, बस कृष्ण ने हमें गुरु दिए हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है उनका, है ना जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। कैसी लगी ये चर्चा आपको? थोड़ा सा समझ में आई? ऐसे में तो ये कृष्ण भगवान परीक्षा ले रहे हैं ना, वो देखना चाह रहे हैं कि हम कितना समर्पण करते हैं, हम कितना समर्पित है उनकी तरफ।
लेकिन परीक्षा लिखते 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 विद्यार्थी कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के भी चला जाता है। उसको एग्जाम तक बैठना भी है, 3 घंटे पूरा अटेंड करना है। तुमने दीप्ति कभी अटेंड नहीं किया है पूरा 4:30 बजे तक, 20-25 मिनट में भाग जाती हूँ एग्जाम के समय। तो पूरा अटेंड करना चाहिए, बराबर है, उस समय तक बैठना चाहिए। तो कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे, लेकिन कृष्ण हमारी परीक्षा लेते हैं। तो कृष्ण किसी को भी छोड़ते नहीं है। क्या कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को छोड़ा? नहीं। क्या कृष्ण ने पांडव को छोड़ा? नहीं। तो कृष्ण ने अपनी माँ का भी छोड़ा नहीं। कौन थी कृष्ण की माँ? देवकी। कितने दुख दिए, बेचारी के 6 पुत्र मारे गए। भगवान की माँ बनना है किसको यहाँ पर? किसकी इच्छा है भगवान की माँ बनने की? डर लगता है कि नहीं? 6 बच्चों को मार दिया जाएगा आंखों के सामने, है ना? तो इसके लिए भगवान की माँ बनना आसान है या मुश्किल है? क्या लगता है आपको? मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मेरा आवाज नहीं। गुरुजी यशोदा माता जी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ यशोदा जी जी, आपका माइक बंद हो गया। यशोदा माता जी को विरह दिया उन्होंने पूरा। हाँ हाँ, सबको 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 दिया ना, सबको दिया। भगवान एक बार हाथ धो के पीछे पड़ गए ना तो उसको उद्धार हो जाता है ना? लेकिन हाथ धो के पीछे पड़ने की इच्छा होती है क्या हमारी? किसी के हाथ धो के पीछे पड़ गई तो अब पूरा बोलते हैं बाप रे कृष्ण बस करो ना अभी, कितना और हमें है ना कष्ट देगा। आप सब लोग डर मत जाइए, है ना? भगवान है, अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार परीक्षा लेते हैं। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। क्या बताना? गुरुजी श्री कृष्ण जब मथुरा आए तब उन्होंने पलट कर क्यों नहीं देखा? यशोदा माता को, राधा रानी को, सबको। पलट कर क्यों नहीं देखा? पलट कर क्यों देखते थे? भगवान कभी आसक्त नहीं होते। पलट कर वही व्यक्ति देखता है जो आसक्त होता है ना? हम पलट कर देखते हैं कि नहीं? याद करो जब तुम बैग लेके निकली होगी 10 बार देखी होगी ना बेटी को, आऊंगी हाँ मैं, हाँ अगले साल आऊं। तो हमारा आसक्ति इतना रहता है कि 10 बार हम पीछे देखते हैं। देखा है कि नहीं आप लोगों ने गांव से निकलते वक्त, है ना? हाँ आऊंगे। तो जब तक इतना आसक्ति रहता है कि जब तक पूरा दिखाई नहीं देता है ना, वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है ना? तो भगवान इसे पीछे मुड़कर नहीं देखते। जो पीछे मुड़कर देखता है वो कभी आगे चल नहीं सकता। तो ओके, अब हम गीता पर प्रवेश करते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। अर्जुन यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मुझे इन लोगों को मारने में दोष दिखाई देता है क्योंकि ये मेरे अपने हैं। मैं ऐसे पाप कर्मों में क्यों लगूं? मुझे पाप कर्म नहीं करना है। इसलिए अगर कृष्ण कहता है कि धनुष्य बाण लेकर कर्ण का मुंडी उड़ा दो, तो वो धर्म है या अधर्म है? क्या कहेंगे उसको? धर्म है गुरुजी। धर्म भगवान के धर्म है। ओके, धर्म है जी। कृष्ण कहेंगे कि विश्व पितामह जैसे सज्जन व्यक्ति के ऊपर बाण चलाओ, इसको मार डालो, धर्म है या अधर्म है? धर्म है। धर्म है ना? तो इसके लिए धर्म और अधर्म की परिभाषा है ये कृष्ण की इच्छा पर निर्भर करती है, और कृष्ण की इच्छा आध्यात्मिक गुरु के मुखों से प्रकट होती है।
क्षत्रिय यह आशा नहीं की जाती कि अपने विपक्षी दल के द्वारा अगर उसको आमंत्रित करते हैं जुआ खेलने के लिए और युद्ध करने के लिए तो उसको मना नहीं कर सकता। तो अभी दुर्योधन ने अर्जुन को ललकारा था कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा, तो अर्जुन अभी भाग नहीं सकता था क्योंकि वह क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है भाग जाना। लेकिन अर्जुन ने सोचा कि अगर मैं दुर्योधन के ललकार को चुनौती दूंगा तो इससे कई लोग मारे जाएंगे और सारा पाप किसके कंधे पर आएगा? मेरे कंधे पर आएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं युद्ध ही नहीं करता। ठीक है, 39 श्लोक कौन पढ़ेगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके, प्रतिभा कुमारी पढ़ो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति उत। अनुवाद: कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य: वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन भगवान को कह रहा है कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो कुल का नाश हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और कुल परंपरा नष्ट होने से व्यक्ति अधर्म में चला जाता है। तो वर्णाश्रम का अर्थ है कि ऐसा समाज जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों आश्रम के लोग समाज में रहते हैं और कुछ नियम होते हैं, जैसे अगर कोई शूद्र है तो उसके नियम अलग होते हैं, कोई वैश्य है उसके नियम अलग होते हैं, कोई ब्राह्मण है, इस तरीके से। तो उससे क्या होता है, उससे व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करता है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार भक्ति चारू स्वामी महाराज के साथ बैठे थे और वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी मेरा मरने का समय निश्चित हुआ है, मैं अपना शरीर छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन मेरे मन में बहुत एक चिंता है जो मुझे बहुत सता रही है। चारू महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी क्या चिंता है आपकी? प्रभुपाद ने कहा कि मैंने मंदिरों का निर्माण तो बहुत किया है, प्रचार भी किया है बहुत, मेरे 10,000 शिष्य भी है, लेकिन मैंने वर्णाश्रम का समाज नहीं बनाया जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे चारों वर्ण के लोग हो। तो भक्ति चारू महाराज ने कहा कि ये ऐसा क्यों आप सोचते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कि सभी लोग जपा नहीं करेंगे, सभी लोग माला नहीं करेंगे, सभी लोग कथा नहीं करेंगे, कुछ लोग खाली सेवा ही करेंगे। तो उनके लिए फिर समाज में कुछ स्थान होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने ये चाहा था लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि मंदिरों में भी ऐसे लोग देखे हमने, मैंने स्वयं देखा है, जपा नहीं करते, वो बिल्कुल जप नहीं करेंगे, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक
मंदिरों में अलग अलग प्रकार की सेवा करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है? क्या लगता है आपको अशोक चावला प्रभु? जी गुरुजी सेवा भी एक किस्म का समर्पण ही है, पर जो वो निर्धारित रूल हैं, निर्धारित नियम है, उसका पालन करना जरूरी है। ये जपा करना जरूरी है गुरुजी। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हम जपा नहीं करते हैं और केवल सेवा करते हैं, उसमें भी भगवान की उसको भी प्रगत भक्त नहीं कहते। प्रगत भक्त मतलब जपा भी करेगा, सेवा भी करेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये हरि नाम का जप मत हमको बोलो करने को। हाँ, बर्तन घिसना है, बर्तन घिसेंगे। भगवान के लिए फूल लाना है मार्केट से, फूल भी लाएंगे। गीता का प्रचार करना है, लोगों को किताब दिखानी है, वो भी दिखाएंगे। मंदिर में खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी भी बनाएंगे। लेकिन जपा करने के लिए मत बोलो। क्यों ऐसा बोलते हैं पता है? जपा करना मुश्किल होता है गुरुजी। सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज कौन सा है हमारा? तो वो है जपा, है ना। जपा करने के लिए नानी याद आती है, आते है कि नहीं? सुबह सुबह ऐसे बैठते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर कौन से आसमान पर चले जाते हैं, है ना। सब कुछ याद आता है सिवाय जपा के, बराबर है। पूरा मोहल्ला घूम के आते हैं हम, ऑफिस में भी जाके आते हैं, घर के किचन में भी जाके आएंगे 2 घंटे में, है ना। लेकिन जपा में मन नहीं लगता है ना। तो हमारा ये सबका हाल है। तो इसके लिए सबसे डिफिकल्ट सेवा कौन सी है? तो वो है जपा करना। तो इसके लिए, है ना, तो हम आपको वही बोलते हैं कि जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर जपा करेगा, अंतिम समय तक टिका रहेगा। अगर अपराध नहीं करेगा तो। लेकिन जो व्यक्ति सुबह नहीं उठेगा, जपा नहीं करेगा, गीता क्लासेस सुनेगा, तो गीता के जो प्रवचन है, ये अगर जीवन में पालन करना है तो शक्ति कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? जपा से। जपा से गुरुजी। क्लास ओके ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे जपा करने के लायक बन जाता है। लेकिन अगर मान लो कि अगर अर्जुन सारे लोगों को मार देता है, तो फिर उनके ऊपर संस्कार नहीं होंगे। संस्कारों का अर्थ है कि 16 संस्कार किए जाते हैं। पहला होता है गर्भधान संस्कार, फिर वह मृत्यु तक के संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, है ना। तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है घर का, वह उन संस्कारों के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन आज कोई बूढ़ा व्यक्ति रहता है क्या साथ में? सब लोग हैं, हमारे 2 लेकर 1 BHK फ्लैट में बैठते हैं, बराबर है। ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है ना। क्योंकि लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको केवल न्यूज़पेपर पढ़ने में ही अच्छा लगता है। गीता भागवत पढ़ते हैं क्या? तो ऐसा भी नहीं होता है कि वो गीता भागवत लेके बैठ जाते हैं। तो इसके लिए ऐसे बूढ़े लोग क्या काम के, जिनको पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना है। तो अर्जुन के समय है कि वर्णाश्रम सिस्टम था, तो इसके लिए हर एक व्यक्ति को पता था मुझे क्या करना है। आज पता है बच्चे पास आउट होते हैं 10वीं के बाद, तो पता चलता है उसको क्या करना है।
वो कॉमर्स में एडमिशन लेता है, बाद में आर्ट्स में जाता है, साइंस में जाता है, 3 साल बर्बाद करने के बाद भी उसको पता नहीं चलता मुझे क्या करना है। होता है, फिर वो मेडिकल जाता है, फिर ये करता है, वो करता है, सब करने के बाद भी वो कंफ्यूज ही रहता है। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है, वर्णाश्रम नहीं है। गुरुजी मेरा एक सवाल है, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? बाद में पूछो ना, वर्णाश्रम के ऊपर ही रहेगा। तो जी, तो इसलिए ये वर्णाश्रम रोल बहुत, क्योंकि वर्णाश्रम नहीं है ना, इसके लिए हमारा दिमाग परेशान रहता है। क्योंकि हमारे अंदर है ब्राह्मण के गुण होते हैं, लेकिन हम शूद्र के जैसा बिहेव करते हैं, या अगर हमारे में क्षत्रिय जैसे गुण है लेकिन हम ब्राह्मण बनने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हम अंदर से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, है ना। हाँ। तो इसलिए अर्जुन सोच रहा था कि मुझे किसी का वध नहीं करना है, क्योंकि मैं अगर वध करूंगा तो पूरा वर्णाश्रम का ढांचा खराब हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, क्या प्रश्न है, बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, उस वक्त क्या ये वर्णाश्रम जन्म से था? मतलब जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं वो सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं वो सारे क्षत्रिय। और हाँ। मैंने अभी ये सुना है कि अभी ये जन्म से कोई ऊंचे कुल का, मतलब ब्राह्मण कोई शूद्र वैश्य नहीं होता, वो अपने कर्म से होता है। क्या गुरुजी इस बारे में आप थोड़ा सा? पहले द्वापर युग तक था ना, कैसा था कि ब्राह्मण का लड़का ना ब्राह्मण ही बनता था। क्योंकि वर्णाश्रम में कैसा होता था ना कि सारे संस्कार होते थे उसके ऊपर, 16 संस्कार होते थे, गर्भधारण संस्कार से लेके सारा चीज उसके ऊपर होता था। तो इसके लिए जो बीज निकलता था वो भी वैसा ही निकलता था, है ना। तो जब वह परीक्षित महाराज को शाप देता है श्रृंगी, उसके बाद वर्णाश्रम का ढांचा बिगड़ जाता है। नहीं तो बोलो, अभी अर्जुन का बच्चा कौन था? अभिमन्यु, बराबर है। क्या बना वो? क्षत्रिय बना, है ना। क्योंकि उसका पिता भी ऐसा ही था ना, अर्जुन। बाद में अभिमन्यु का लड़का कौन था? परीक्षित, वो भी क्या बना? वो भी राजा ही बना, है ना। तो पहले तो लेकिन अभी डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है क्या? नहीं, डॉक्टर का बच्चा इंजीनियर बनता है अभी, है ना। मेरे परिचित ऐसे 2 डॉक्टर है ना, इंजीनियर में गए हैं, अभी कोटा में गए हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। तो इसके लिए, क्योंकि अभी वर्णाश्रम नहीं है ना, तो इसके लिए पता ही नहीं चलता है कि कौन सा मेरा वर्ण है, मेरे में कौन से गुण है ना। तो इसके लिए ब्राह्मण वाला व्यक्ति अभी आईटी में बैठता है, लैपटॉप लेके खट 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 करके लैपटॉप चलाता है, पैसे कमाता है ना। और अभी लोग क्या सोचते हैं कि पैसा कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए वो कुछ भी करते हैं। अभी पूरा वर्णाश्रम ढांचा अभी ये हो गया। लेकिन अगर द्वापर युग में अगर वैद्य रहता है ना, वैद्य, तो उसका बेटा भी क्या बनेगा? वैद्य ही बनेगा। तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वर्णाश्रम कोई पता नहीं है। सब तो भागवत में लिखा है, कलयुग में सब लोग शूद्र है, सब शूद्र है। उल्टा शूद्र से भी नीचे कैटेगरी में आए हैं अभी हम। शूद्र प्रामाणिक होता है, हॉनेस्ट होता है, कभी झूठ नहीं बोलता है ना। अभी अगर आप किसी को कॉल करोगे और पूछोगे, अरे कल तो तुमने मुझे ऐसे बोला था, तो वो क्या बोलेगा? अरे कल तो मैंने तुमको कॉल ही नहीं किया है, कैसे बोलूंगा मैं, बराबर है। ऐसा बोलेगा वो, मैंने कॉल ही नहीं तुमको किया, पूरा झूठ बोलेगा वो। तो क्या वो शूद्र है? क्या वो क्षुद्र है? वो क्षुद्र नहीं है, वो उससे भी नीचे नीचे का कैटेगरी है। ओके। तो इसके लिए हमें ये वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रोपात कराना चाहते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए अभी गोवर्धन इको विलेज में राधानाथ स्वामी महाराज ने ये वर्णाश्रम को ध्यान में रखकर, है ना, खेती करना, फिर गाय को संभालना, फिर दूध निकालना, फिर स्कूल में बच्चों को जाके पढ़ाना, तो ये सारी चीज अभी
इन्होंने यहाँ पर किए हैं, लेकिन जितना सक्सेस मिलना चाहिए उतना अभी तक मिला नहीं। गुरु जी जो माला करते हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, वो उनके तो गुण ब्राह्मण की जैसे हैं ना, जो नहीं, इसमें माला माला करने से भी व्यक्ति के अंदर के गुण है वो पता चलते हैं। जैसे अगर कोई क्षत्रिय का स्वभाव का है तो माला करेगा तो वो शांत नहीं होगा, क्षत्रिय तो चिल्लाएगा ही ना। पता है आपको, कुछ कुछ भक्त होते हैं, है ना, जिनको मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है, वो चिल्ला वो उनको अगर आपको सेवा देंगे ना तो डांट पटाक कर वो सबको सेवा में लगाते हैं और पूछते भी, अरे तुम्हारा ये हुआ नहीं, और दो चार गाली भी देंगे, क्यों नहीं हुआ। तो ये एक क्षत्रिय स्पिरिट होता है। तो लेकिन जब हम माला करते हैं तो कुछ हद तक हमको पता चलता है कि मेरे अंदर कौन से गुण है, लेकिन अभी हम उसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करते हैं, अभी हम भक्ति में लगे हैं। तो भक्ति ये क्या है, दैवी वर्णाश्रम है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद ने कहा, माला झोली पकड़ो, 16 माला करो, सेवा करो और भगवत धाम चले जाओ। तो इसके लिए अभी हम वही कर रहे हैं। ओके जी। तो जी, इसके ऊपर किसी का सवाल है? और गुरुजी मेरा एक सवाल था, आपके आज्ञा तो मैं पूछूं? हाँ पूछो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी जब अभी आपने जो बताया था कि जो माला नहीं करते हैं लेकिन बाकी सब कार्य करते हैं, लेकिन इसका हम वाइस वर्सा देखें कि वो जिस सिर्फ माला कर रहे हैं, गीता भागवत का पठन नहीं कर रहे हैं, प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनको एक अच्छा भक्त माना जाएगा? देखिए, अगर कोई व्यक्ति गीता भी पाठ करता है लेकिन गीता पाठ करके वो लोगों से पैसे लेता है कोर्स करने का, तो फिर वह, क्या उसको हम ब्राह्मण कहेंगे? क्योंकि वो तो पैसे कमा रहे हैं, है ना, गीता का ज्ञान को यूज करके। तो इसके लिए उसकी मनोभावना पर निर्भर करता है कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लेकिन ये चारों भी प्रामाणिक थे। पहले पहले क्या होता था पता है, कि क्षत्रिय भी अपने मन से काम नहीं करता था। क्षत्रिय ये ब्राह्मण को पूछता था। आपने देखा है दशरथ महाराज हमेशा वशिष्ठ मुनि को पूछते थे, देखा है ना राम दरबार में। अगर आपने रामायण की सीरियल भी देखी होगी ना, रामानंद सागर की, तो उसमें भी देखते हैं वशिष्ठ मुनि ऐसे बैठे रहते हैं, ऋषि मुनि, और दशरथ महाराज पूछते हैं कि मेरी ऐसी इच्छा है कि राम को राजा बना दिया जाए, आपकी क्या इच्छा है? फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि बहुत उत्तम विचार है। तो इस तरह से सलाह लेते थे। तो जब सलाह लेना बंद हो गया तो भगवान ने एक अवतार लिया, उसका नाम है परशुराम। परशुराम के समान क्या समय क्या हुआ था कि सारे क्षत्रिय ब्राह्मण का सुनते नहीं थे। तो इसके लिए भगवान ने क्षत्रियों का फिर संहार करना शुरू किया। 21 बार भगवान ने क्षत्रियों को मार डाला, है ना, क्योंकि क्षत्रिय बहुत उदंड हुए थे। इसके लिए क्षत्रिय हमेशा इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है। और उसके बाद आया वैश्य। वैश्य ये हमेशा गोरक्षा और खेती करेगा, और जितना भी कर रहेगा ना वो राजा को देगा। और जो शूद्र है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करेगा। अभी इसमें कोई ऊंचा नहीं है, इसमें कोई नीचा नहीं है। अगर शूद्र भी प्रामाणिकता से अपने धर्म का पालन करता है तो वो भी भगवत धाम जा सकता है।
लेकिन अब क्या है कि अब हमारे बच्चों को ग्रेजुएशन कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद भी उन्हें ये मालूम नहीं है कि मुझे करना क्या है। अभी भी वो कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं मिली, फिर प्राइवेट में भाग रहे हैं, फिर प्राइवेट में नहीं मिली, फिर छोटी मोटी दुकान खोलेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से वर्णाश्रम जो है वो बहुत बढ़िया सिस्टम था, लेकिन हम सब लोग उससे दूर हो गए। ऐसा ही मेरा विचार है। ये इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं क्या कहूंगा, मैं भी तो यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ बिना वर्णाश्रम के। ये सब वर्णाश्रम है वो 5000 साल पहले होता था, है ना। अभी आप इतना ही कहेंगे कि आप सुबह 4 बजे आइए, जपा कीजिए, प्रसाद खाइए, है ना, और कथा सुनिए, सेवा कीजिए और सो जाइए वापस। अभी यही हमारा वर्णाश्रम है ना, और कोई वर्णाश्रम नहीं है। ठीक है गुरुजी, लेकिन ये भी नहीं कर पाते हैं ना हम लोग। हाँ, क्योंकि जीवन में पूरा जो सारे दिन की जो हमारा वो है, जो वर्किंग जो हमारा सिस्टम है, उससे हम जो है सुबह अगर 4 बजे उठ जाएं, ऐसे कोशिश तो करते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाएं तो फिर सारा का सारा दिन ही फिर डिस्टर्ब हो जाता है सारा। ऐसा नहीं है। कोशिश तो मैं करता हूँ 4-5 बजे 4:30 बजे तक उठ जाता हूँ, लेकिन यह दुकान का काम भी देखना जी 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 जी, समझ में आया मुझे आप क्या बताना चाह रहे। ओके। तो जी, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि आज ब्राह्मण किसे कहते हैं पता है आपको? जो टीचर है, जो पढ़ाता है, बराबर है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन हम आज व्यापार कर रहे हैं ब्राह्मणों को भी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो टीचर है उसने क्या किया है, उसको शास्त्र पता है? उसको शास्त्र पता नहीं, उसको गीता ही पता नहीं है, तो क्या वो समाज को ज्ञान देगा? बस पैसे कमा रहा है, गवर्नमेंट जॉब लेके 7वां कमीशन 8वां कमीशन की राह देखता है ना आजकल का टीचर। तो ऐसे ही हो रहा है। दूसरा नंबर, एक क्षत्रिय। आज का क्षत्रिय कौन है पता है? जो पुलिसमैन है, जो वर्दी पहन के घूम रहे हैं। क्या करते हो? अभी सामान्य लोग भी पुलिस थाने जाने के लिए डरते हैं, पता है क्यों? क्योंकि पहले पुलिस वाला यही सोचता है कि इसी ने चोरी किया है, इसका पहले रिपोर्ट दर्ज करो, बराबर है ना? पैसे खाने के चक्कर में रहेगा। तो इसके लिए पुलिस भी अभी भ्रष्ट हो गया है ना। समाज का जो क्षत्रिय है, वैश्य है, जो बनियाल लोग है, इतना झूठ बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि 10 रुपए का चावल है, आपको हम सस्ते में दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से बनियाल। और क्षुद्र तो आपको पता है ना, क्षुद्र मतलब नौकरी करने वाले लोग। जैसे बॉस चला जाता है, इनके गप्पे लगे रहते हैं, बराबर है। तो ये लोग अच्छे से काम भी नहीं कर पाते। इसके लिए आजकल समाज में पूरा ये ढांचा ही बिगड़ चुका है, पूरा बिगड़ चुका है। ना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। इसके लिए प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे इस्कॉन में ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जाए गीता भागवत में, जो समाज को ज्ञान दे, है ना, जो समाज को ज्ञान दे, समाज को ऊपर लेके आएंगे, है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद का कहना था कि हमारे इस्कॉन में हम ब्राह्मण बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। आइए यहाँ पर हम आपको ब्राह्मण बनाएंगे। ओके जी। तो ओके, तो अभी हम जी अशोक चावला प्रभु कुछ कहना है? नहीं गुरुजी, सिर्फ श्लोक पढ़ने के लिए हैंड रेज किया है। जी जी जी, हाँ पढ़िए आप, 40वां श्लोक पढ़ो। जी गुरुदेव। अधर्म अभिवात कृष्ण पश्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्णेय वाष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से है विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति को की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, इसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहकर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार
सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए और इस तरह उनके अस्तित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार का प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरे कृष्णा गुरु जी तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तात्पर्य है ये। तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि अगर लेडीज विधवा हो जाएगी तो क्या होगा पता है कृष्ण? ये सारे लेडीज हैं, ये ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो अवांछित है। इसका कारण ये है कि जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत है अच्छी संतान का होना। और अच्छी संतान कब उत्पन्न होती है? जब अच्छे माता पिता होते हैं, दोनों कृष्ण को केंद्र में रखकर जीते हैं। आजकल संतान कैसी होती है? आजकल हम संतान देखते हैं कि शादी हो गई, कोई संस्कार नहीं, ऐसे ही बच्चे पैदा किए, और जैसे बच्चे पैदा होते हैं वो माता पिता का सुनते हैं क्या? कदापि नहीं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि जब बच्चे का जन्म देने की जो क्रिया थी, ना उसमें कभी भजन किया, ना कभी गुरु के आशीर्वाद लिए, कुछ नहीं, बस ऐसे इच्छा हो गई, हो गया। तो ऐसे जब बच्चे उत्पन्न होते हैं ना, तो उनमें कोई गुण नहीं होते, कोई नहीं। अगर आप उनको गीता भी पढ़ाएंगे तो ना माला करेंगे, ना गीता पढ़ेंगे, और उल्टा वह बुरी चीजों में जल्दी लग जाएंगे। तो इसका मूल क्या है? इसका मूल वो बच्चा नहीं है, उसका मूल उसके माता पिता है, जो बच्चे के जन्म देते समय अच्छे संस्कार न कर पाए। तो इसके लिए कल ही हमारी चर्चा हो रही थी मंदिर में कि मैंने एक ब्रह्मचारी को सवाल पूछा कि इस्कॉन में जो बच्चे जन्म लेते हैं क्या वह पिछले जन्म में भक्त होंगे? तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं। तो मैंने कहा जरूरी नहीं, लेकिन गीता में तो ऐसे ही लिखा है। तो पता है उन्होंने क्या किया? बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैं भी कन्विंस हो गया। उन्होंने कहा कि अगर भक्त माता पिता की चेतना भी अगर गलत है बच्चे को पैदा करते समय, तो ऐसा ही गर्भ आकर्षित होगा जो भक्त नहीं है। तो मैं शॉक हो गया। उन्होंने मुझे 5वें स्कंद का उदाहरण दे दिया। 5वें स्कंद में मनु के पुत्र है राजा प्रियव्रत, वो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन उनका जो बच्चा हुआ आग्नेन्द्र, ये कर्मकांडी निकला, भक्त नहीं बना। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूं कि ये सब चीजें हैं ना, अच्छी संतान का होना बहुत जरूरी है। तो वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो आप में से कितने लोगों का यह अनुभव आया है कि माता पिता बहुत अच्छे हैं लेकिन संतान बहुत बुरी है, या संतान सुनती नहीं है, ना पढ़ाई करते हैं, लड़की के चक्कर में लगा है, और लड़की रहेगी तो वो बाहर ही उसके नखरे रहते हैं, है ना। लड़की को देखा गया है कि ज्यादा ही श्रृंगार करने में लगी है आईने के सामने, तो समझ जाने का माता पिता अलर्ट रहने का, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और अगर बच्चा भी ज्यादा समय घर के बाहर रह रहा है, समझने का गड़बड़ हो रहा है ना। तो इसके लिए फिर आप कितना भी प्रयास करो, आप अगर बच्चे 11 साल के ऊपर है तो आप उनके ऊपर शासन नहीं कर सकते। अगर आप उनको मारेंगे पीटेंगे ना, उल्टा वो ज्यादा दूर जाएंगे। आपको उनको प्यार से, मोहब्बत से उनको
मित्र बना के उनको कन्विंस करना है धीरे धीरे कि ये गलत थे, ये गलत थे, ये गलत थे, गलत थे। तो इसलिए तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अच्छी संतान के लिए स्त्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा से ही समाज में अच्छी संतान उत्पन्न होती है ना। इसलिए हिरण्यकशिपु की माँ कौन थी? हिरण्यकशिपु की माँ थी कयादु। सुना आपने? कयादु। तो कयादु ये बहुत कयादु तो पत्नी थी ना। हाँ सॉरी, प्रहलाद। नहीं सर, प्रहलाद की माता ये थी, कयादु थी, और कयादु का पति था हिरण्यकशिपु, बराबर है जी। तो हिरण्यकशिपु ये असुर था, तो असुर का बच्चा भक्त कैसे बन सकता है? कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना। लेकिन हिरण्यकशिपु की पत्नी थी कयादु, ये भगवान की भक्त थी। नारद मुनि के आश्रम में रहकर इसने गीता भागवत पढ़ी थी, तो इसके लिए प्रहलाद जैसा बेटा आया। तो इसके लिए स्त्री का भी सतीत्व बहुत मैटर करता है अच्छे बच्चों के लिए। और प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि बालक सरलता से कुमार्ग पर चला जाता है, वैसे ही स्त्री बहुत सरलता से पतन हो सकता है। और आज हम देखते हैं समाज में स्त्रियों का इतना भारी मात्रा में पतन हुआ है कि उसका कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि बालक और स्त्री को रक्षा नहीं मिल रही है सरकार से। उल्टा सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि तुम किचन में क्यों काम कर रही हो, बाहर निकलो। तो फिर क्या कैसे बाहर निकलेगी? हाफ टिकट कर दो, हाफ टिकट कर दो, नहीं तो फ्री में करो, या फिर रेलवे में एक डिब्बा जोड़ दो, है ना। पता है ना, रेलवे में डिब्बा रहता है लेडीज स्पेशल, कि वो सरकार ने किया पता है आपको, ताकि लेडीज बाहर निकले। तो जब लेडीज बाहर निकलेगी तो फिर समाज के ऐसे लोग रहते हैं दुराचारी, उसका शोषण करे। अब ये स्त्री को पता नहीं चलता, स्त्री को लगता है मेरा सरकार कितना अच्छा है, कितना अच्छा फैसिलिटी दिया है महिलाओं को, बराबर ऐसा लगता है ना। जब कोई ऐसा रिजर्वेशन या ऐसा कुछ आता है तो सारे लेडीज को लगता है कि नरेंद्र मोदी की जय हो, नरेंद्र मोदी की जय हो। लेकिन वो क्यों कर रहा है? ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि लेडीज अंदर रहेगी तो भी उसका शोषण होता है, अभी बाहर रहेगी तो भी शोषण होता है, दोनों जगह पर शोषण हो रहा है ना। क्योंकि क्या करे, कलयुग में हम रह रहे हैं, तो इसके लिए हमें प्रचार करना चाहिए, लोगों को कॉल करना चाहिए, आ जाइए सत्संग में, सुनिए, ये हमारा दायित्व है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चाणक्य पंडित कहते हैं लेडीज अधिक बुद्धिमान नहीं होती, इसके लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है? लेडीज के ऊपर भरोसा कभी नहीं किया जाता है। इसके लिए कई कई हस्बैंड है लेडीज को सैलरी स्लिप भी नहीं दिखाते, पता है क्यों? क्योंकि वो दुनिया में ढिंडोरा कर देगी वो, मेरे पति को इतना इतना पेमेंट है। तो इसके लिए लेडीज से बहुत सारी चीजें छिपा के रखना पड़ता है, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर सकते। कोई उससे किसी ने मीठा बात किया है ना, तो फिर वो क्या करती है, सारे राज खोल देती है, खट 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 खट। तो इसके लिए यहाँ पर चाणक्य पंडित कहते हैं कि स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती है, इसके लिए उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्हें फिर व्यस्त रखना पड़ता है, किसमें? बर्तन धोने में, किचन में खाना बनाने में। जितना लेडीज व्यस्त रहेगी उतना समाज में शांति बनी रहेगी। लेडीज को जैसे समय मिलेगा वो क्या करेगी, कॉल करके एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और फिर वापस चौथे का पहले में। तो इसी तरह से वो चलते रहता है। तो इसके लिए उसको व्यस्त रखना बहुत जरूरी है ना। लेडीज को वो व्यस्त नहीं रहेगी, पूरा परिवार का विनाश निश्चित है, पूरा परिवार, है ना, बराबर है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि द्रौपदी ने एक डायलॉग बोला था
अंधे का पुत्र अंधा, तो उससे वो बहुत चीज हो गई है ना बाद में, है ना। उसके बाद हाँ, ये हाँ, उसके बाद जो रावण का जो युद्ध हुआ उसमें भी क्या था, सीता मैया को हिरन दिखाई दिया, है ना, और कहा कि जाओ हिरन के पीछे, अभी हिरन चाहिए मुझे। फिर वो रावण आकर सीता माता को लेके जाता है। तो इसके लिए कुल परंपराओं में व्यस्त रखना बहुत जरूरी। लेकिन भागवत में, गीता में भगवान ये भी लिखा है कि अगर स्त्री अगर भक्ति में लगती है तो पुरुष से दुगना भक्ति कर लेती है। अगर स्त्री भक्ति में लग जाती है ना, तो उसके भगवत धाम जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसका हृदय बहुत सरल होता है, कोई छल कपट नहीं होता है, और वो तुरंत भरोसा कर लेती है कि भगवान की सृष्टि है, भगवत धाम है, वैकुंठ लोक है, भगवान आते हैं रक्षा करने के लिए। तो इसके लिए ये जो प्रभुपाद लिखते हैं खास करके 40वें श्लोक के तात्पर्य में कि वर्ण संकर से बचना है तो स्त्री की रक्षा होना बहुत जरूरी है। तो ओके, तो श्लोक क्रमांक 41 जी पढ़ो। मैं पढ़ूं गुरु जी? एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। गुरुजी, जिस तरह से अर्जुन ने 4 कारण दिए थे युद्ध न करने के, उसमें एक कारण था एक कुल स्त्रियों का कुल विनाश का। तो ये तो कारण मुझे सही लगता है कि जैसे अगर सारे पुरुष अगर युद्ध में मर गए तो वो स्त्रियां निराश्रित होगी और उनके ऊपर समाज के लोग बुरी दृष्टि भी डालेंगे। तो ये तो कारण सही था अर्जुन का। तो गुरुजी आगे जाके युद्ध में इतने सारे जो पुरुष मर गए तो उनकी स्त्रियां, उनका क्या हुआ फिर? देखो, राजा है कौन बना? युधिष्ठिर बना ना। इतने सारे लोग, इतने सारे लेडीज विधवा तो हो गई ना, बहुत सारे लेडीज विधवा हो गई, कम से कम 300 करोड़ लोग मारे गए, है ना, मतलब 300 करोड़ लेडीज विधवा हो गई। लेकिन वो किसकी इच्छा थी ये लोग विधवा हो? किसकी इच्छा थी वो? भगवान कृष्ण की इच्छा हो, कृष्ण की इच्छा थी ना। तो कृष्ण की इच्छा से कभी किसी का बुरा हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। तो तुम बोलोगे कि फिर ये ऐसे कैसे हो गया? तो देखिए, दुर्योधन ये सही राजा नहीं था, तो इसके लिए भगवान ने फिर एक अच्छा राजा दे दिया युधिष्ठिर के, और युधिष्ठिर के राज्य के नीचे ये सारी विधवा स्त्रियां सुरक्षित बनी रही, इनका कभी शोषण नहीं हो पाया। तो इसके लिए भले वो विधवा हो गई लेकिन वो सेफ जोन में थी, वो उनका शोषण नहीं किया गया। लेकिन अगर वो दुर्योधन की छत्रछाया में रहती थी और भले ही वो विधवा नहीं भी होती थी, तो भी इसके पॉसिबिलिटी ज्यादा थे कि उनका शोषण किया जा सकता था, क्योंकि राजा था वो सही होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने, है ना, उनको एक तरीके से सारे राजाओं को मार दिया और विधवा तो बन गई, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये ठीक रहेगा, युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे, ये समाज के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, ओके जी। तो ओके, तो अभी हम ये आखिरी श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम एंड अप करते हैं। तो आज हमने 2 चीजों पे बहुत चर्चा की, वर्णाश्रम और ये वर्ण संकर, इसके ऊपर जी। तो ओके, मंजू सिंह पढ़ो अगला श्लोक। गुरुजी श्लोका 41 जी। संकरा नरकाय एव कुलघृणाम कुलस्य च पतन्ति पित्रा हि येषाम लुप्तपिंड उदक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार
कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो जाते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। माताजी म्यूट हो गई। तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवतम में कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर ये परपट है, इसको हम कल लेंगे। ओके, तो कल हम आपको ये बताएंगे कि कैसे व्यक्ति भगवान की सेवा करने से सारे ऋण से मुक्त हो जाता है, सारे ऋण से। प्रभुपाद का यहाँ पर एक ही सेंटेंस है, केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों नहीं हजारों पितरों का उद्धार कर सकता है। हजारों, सोचिए। तो आप सभी लोग लगे रहिए, छोड़िए मत, है ना। आपके पितर लोग आपकी राह देख रहे हैं कि ये, है ना, करते रहिए, है ना। हाँ, तो कल का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से पितर लोग नीचे गिर जाते हैं और पिंडदान ये क्रिया है मेरे लिए क्यों जरूरी है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा कल प्रकाश डालेंगे। ओके, तो अगर किसी का कुछ सवाल है आज के ऊपर तो हमारे पास 2-3 मिनट है, तो आप बोल सकते हैं आज के टॉपिक के ऊपर जी। ओके, सुमिता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी मैं कि जैसे कि ये जो भक्ति है ये तो बस इंडिया में ही लोग, जैसे कि जो पूजा पाठ या तो जो पिंडदान करते हो तो इंडिया में ही है, बाकी इंडिया से बाहर तो बाकी कंट्री में तो कुछ भी नहीं है। तो वो लोग जो मरते हैं तो क्या उनको पितृलोक में क्या पूरा समय व्यतीत करना पड़ता है? क्या वही लोग यमदूत बनते हैं? मतलब क्या होता है उन लोगों का, कैसे होता है? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मान लो कोई अभी चाइना में है ना, चाइना में कोई मर गया है तो वो तो वैदिक संस्कृति से नहीं जुड़े हैं, तो फिर उनका क्या होता होगा, है ना। तो फिर उनका तो बहुत बैड लक है कि क्योंकि उनका जो पितर रहेगा ना वह वैदिक संस्कृति से जुड़ा है, तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा, बस फोटो का हार पहनाएगा और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा। तो फिर उनको वो इसी में लगा देते हैं ना, यमदूतों का वैकेंसी में लगा देते हैं उनको, ताकि फिर वहां पर कोई कार्य करते रहेंगे, है ना। लेकिन वहां से फिर धीरे धीरे उनका उद्धार वहां से भी हो जाता है, क्योंकि वो चाइना में अगर जन्मा भी है तो पिछले जन्म कभी ना कभी वो किसी का पितर तो रहा होगा ना, क्योंकि वो उसका पहला आखिरी जन्म तो नहीं होता है। तो बहुत सारे मनुष्य जन्म उसने लिए होंगे, है ना। तो कभी ना कभी कोई ना कोई उसका उद्धार करने वाला पैदा होता आता है और फिर वह उसका उद्धार हो जाता है। और हर धर्म में, है ना, मुसलमान धर्म में भी जन्नत और जहन्नुम करके ऐसे 2 कंसेप्ट है, और क्रिश्चियन धर्म में भी कुछ चीजें हैं, जू धर्म है, पारसी धर्म है, तो थोड़ा थोड़ा चीज उसमें भी बताया गया है कि क्या करना चाहिए, है ना, मरने के बाद। तो वो चीजें वो करते हैं, लेकिन उससे अल्टीमेट बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति से जुड़े बिना हम पूरी तरीके से हमें लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गुरुजी हम 16 माला भी करते हैं और मतलब चलते फिरते हमारे कानों में भगवत गीता पाठ भी आ जाता है, लेकिन जैसे हम विग्रह पूजा नहीं कर पाते तो क्या भगवान की
कृपा हमें प्राप्त होती है क्या? ये वाला प्रश्न है गुरुजी। जी जी, तो आज ही मैंने लेक्चर में कल सुना था मैंने कि भगवान की सेवा से भी ज्यादा जरूरी है वैष्णव की सेवा या भक्तों की सेवा, है ना। तो अगर किसी कारण के वजह से अगर मुझे विग्रह की सेवा करनी नहीं मिल रही है, लेकिन मैं गुरु की और भक्तों की सेवा में लगा हूं, तो भगवान मुझे मेरे ऊपर कृपा करेंगे, ठीक है जी। लेकिन एक फोटो तो कम से कम होना चाहिए हमारे अलमारी में, है ना, जिससे हम प्रार्थना करें। जी गुरुजी, और फोटो तो है, मतलब ये कि दिया जलाते हैं हाथ जोड़ कर, जिससे पूजा होती है, वो नहीं कर पाते ना, तो वो हाँ हाँ, रहता है वही, थोड़ा सा। कोई बात नहीं, जी अब जी क्लास कर रहे हो वही बड़ी, क्योंकि जी गीता पढ़ना ये भगवान कहते हैं ये बुद्धि से मैं पूजा कर रहा हूँ, है ना, भगवान जी। 18 अध्याय में कहते हैं। ओके, हरे नेक्स्ट। कृष्ण गुरुजी। जी, ओके, रूबी कुमारी। हरे क्षमा कृष्ण करें गुरुजी, गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम एक सर। मिनट गुरुजी, चलो माता ही बोलिए आप। जी जी प्रभु जी, आप बोल लीजिए, मैं बोलती हूँ। गुरुजी, सेवा हाँ के लिए मंदिर जरूरी है? जो घर में विग्रह हैं उनकी सेवा, उनको नहलाना, उनके वस्त्र बदलना, उनको सुलाना, भोग लगाना, ये सेवा नहीं? जी, मैं वापस कह रहा हूँ कि घर में जो हम व्यक्तिगत सेवा करते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मंदिरों में जाके हमें सेवा देना, क्योंकि मंदिरों में हमसे भी और 2-4 लोग होते हैं, है ना, सेवा करने वाले। घर में तो हम अकेले ही राजा है ना, मेरे कृष्ण के राजा मैं अकेला हूँ, जैसा कृष्ण बोले वैसे मैं उसको सजाऊंगा, है ना। लेकिन मंदिर में जाएंगे तो क्या होगा, 4 लोग आपके साथ रहते हैं, बोलेंगे कि आज हम भगवान को ऐसे नहीं नहलाएंगे, ऐसे नहलाएंगे, तो फिर आपको क्या करना होता है, कोऑपरेट करना होता है ना वहां पर। तो कोऑपरेशन की भावना मंदिर की सेवाओं में ज्यादा होती है। लेकिन वापस कह रहा हूँ, और वो मंदिर भी ऐसा कोई कर्मकांडी मंदिर नहीं होना चाहिए, वहां पर वैदिक पाठ भी होना चाहिए, और खास करके वो इस्कॉन का मंदिर नहीं है तो फिर ऐसी संभावनाएं ज्यादा है कि वहां पर कर्मकांड की तरह ही गतिविधियां होती है ना। तो लेकिन अगर गुरु कहता है हमें को कि ये चीज करनी चाहिए उस समय, तो हमें फिर किसको प्राधान्य देना चाहिए, हमको फिर जो गुरु ने कहा है उसको प्राधान्य देना चाहिए। हमारे उस विग्रह पूजा को थोड़े समय के लिए रोकना चाहिए या उसको बाद में करना चाहिए। ओके जी, धन्यवाद गुरुजी, क्षमा चाहूंगा रोहित माता जी। हरे कृष्ण गुरु, धन्यवाद प्रणाम, सभी वैष्णव को मेरा धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था, जब स्टार्टिंग में आपने बताया था कि हमें कृष्ण से बिना अपेक्षा से हमें उनकी मतलब हर मतलब माननी चाहिए, हमें उनसे ये निरपेक्षा करनी चाहिए किसी चीज के, हमें क्या देंगे। पर गुरु जी, मेरा ये कहना है कि हमने मतलब हम बस जीव है, सबको किसी न किसी से अपेक्षा होती है। हम अपने फैमिली से अपेक्षा थोड़ा मोड़ा अभी बंद हुआ है, तो हम कृष्ण के पास आते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण हमें इतना दुख हो रहा है, हमें ये कीजिए, हमें ये कर। तो ये तो स्वाभाविक है गुरु जी, आना अपेक्षा करना, तो क्योंकि हम सबने दुख से ही यहाँ पे आए हैं, सब दुखी के हमें कृष्ण जो है कष्ट हमारा हर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, हम चलेंगे। तो ये सब तो जी हमारे मन में आता ही है। तो गुरु जी, अपने मनोभाव को बनाने के लिए रखे रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हम कृष्ण से जैसी परिस्थिति में रखे हम रह जाएं, हमें उनसे अपेक्षा ना करें कि जैसे रुक्मणी जी ने बताया था, तो वैसे हम कैसे कर सकते हैं, हमसे देखिए तो अभी पॉसिबल नहीं लगा। रुक्मिणी ने तो भगवान के सामने अपेक्षा की थी कि आप मेरे पति बने, बराबर है ना। तो अपेक्षा तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद उसने क्या लिखा था रुक्मिणी ने, कि अगर आपने मुझे ठुकरा भी दिया तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं आपको ही मेरे जीवन में धारण करूंगी। तो हमारा ये हो सकता है कि ये दुख आ रहे हैं, ये दुख कृष्ण अगर कम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी मैं आपको धारण करूंगी या आपको छोड़ूंगी नहीं। समझ में आया? तो इस तरह से हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी दुख बहुत ज्यादा हेवी हो जाते हैं, तो हम किस ना किस का आश्रय तो ढूंढते ही है ना। तो उस जी समय गुरु हम जी। भगवान के सामने जाकर कह सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा
प्रार्थना होना चाहिए कि कृष्ण आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं भी करेंगे तो भी आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे, आपके सिवा मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, इस तरीके से। ओके धन्यवाद गुरु जी। ओके जी, समय हो गया है तो मैं आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ जी, प्रीति अग्रवाल। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी मेरा जो सवाल है कुछ रेखा माता जी के सवाल से मिलता है। अभी जैसे आप गुरु जी सभी क्लासेस में जपा क्लास को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो कि जपा होना चाहिए पहली बात, और दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है कि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में अपना जपा कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो अपने 9 to 5 जॉब कर रहा है, या पूरा दिन उसके बाद कोई सेवा नहीं कर रहा है, कुछ भी भगवान से रिलेटेड कुछ नहीं कर रहा है, तो वो क्या उसको भक्त मानना चाहिए या उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा फिर गुरु जी? देखो, अगर कोई व्यक्ति है ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर जप कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसने अपने जीवन में कृष्ण को धारण किया है, क्योंकि जिसने कृष्ण को धारण किया वही व्यक्ति 4 बजे उठ सकता है, बराबर है? नहीं तो वो क्यों उठेगा 4 बजे? और 9 से 5 वो जॉब क्यों कर रहा है? ताकि मेरी जिम्मेदारी मैंने खड़ी की है उसको कैसे तो पूर्ण करूं। तो उसका मन सही में कहाँ पर है? उसका मन भगवान में ज्यादा है। 9 से 5 में उतना नहीं है उसका। वो तो बोल रहा है कि घर के बिल भरने पड़ते हैं या राशन लाना पड़ता है, इसके लिए मुझे करना हो रहा है। लेकिन मेरा असली जॉब कौन सा है? कृष्ण के लिए माला करना। तो इसके लिए 4 से 6 में वो क्या कर रहा है? इतना दवाई पी रहा है ताकि वो जो जॉब पे जाएगा ना तो अपने आप को सुरक्षित रखेगा वो, क्योंकि सुबह का जपा से अपने बाहर वह एक अंगरक्षक कवच को वो धारण कर लेता है, जिससे वह जब ऑफिस में भी जाएगा तो नकारात्मक ऊर्जा से वो प्रभावित नहीं होगा। तो इसके लिए हम में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो सुबह जॉब करते हैं और जॉब करने के पश्चात फिर सुबह जपा करते हैं और फिर जॉब करते हैं और उनको लगता है कि मेरा चेतना बहुत अच्छे से बना रहा है, बहुत अफेक्टेड नहीं होती हूँ मैं या होता हूँ मेरे जॉब में अभी, क्योंकि मेरा जपा बहुत मुझे सिक्योरिटी देता है ना? ऐसा कई लोग रहेंगे, है ना? क्योंकि मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है कि मैं जब जॉब करता था तो मैं हमेशा 16 माला करके ही जॉब पे जाता था और इससे मुझे बहुत फायदा होता था। कभी ऐसा लगा नहीं कि पैसे ही कमाने चाहिए करके, है ना? इस तरीके से, ठीक है? ओके जी, रश्मि मनोहर माता जी कुछ बताना है आपको? ओके जी जी, श्यामा मैत्रा, जल्दी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी मेरा यही सवाल था कि मतलब झपा का आपने मुझे भी बोला था कि झपा में ज्यादा करो, भी नहीं आती हो। मैं झपा करती हूँ और मतलब ट्रेन में भी जाती, सुबह भी उठती हूँ गुरुजी 5 बजे मैं लॉगिन करती हूँ और सवेरे जितना होता है उतना करती हूँ गुरुजी, घर का काम, बेटे का टिफिन, फिर मैं लोकल ट्रेन में आना जाना करती हूँ, तो वो टाइम पे भी मैं माला करती हूँ। तो क्या वो हमारी माला काउंट होती है गुरुजी? राधानाथ महाराज कहते हैं कि जो हम ट्रेन में माला करते हैं उसको एक्स्ट्रा माला में गिनना चाहिए, उस समय हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो मतलब मैंने कल 32 माला पूरे दिन का किया था 5 बजे तक, सुबह से 5 बजे तक, तो वो काउंट नहीं होता है गुरुजी? नहीं, वो काउंटिंग होता है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी 16 माला ध्यान पूर्वक होनी चाहिए ना। अच्छा, तो 1 दिन 2 दिन चल जाता है ना, लेकिन रोज चलेगा तो ये ठीक नहीं है। मतलब 16 तो मैं कर लेती हूँ सुबह में, बाकी का जो है वो काम होने के बाद ट्रेन में बाहर गई। हाँ, कर लो। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी आप म्यूट है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो यहाँ शीला प्रभुपाद की जय, राधानाथ महाराज की जय, हरे कृष्णा।